नमस्कार। इस हाथ का विश्लेषण करेंगे, इनकी रेखाएं क्या कहती हैं, उंगलियां क्या कहती हैं, किस तरीके से हाथ देखा जाता है। ये एक जातक का हाथ है जिसकी उम्र अगर कहा जाए 27 साल की इनकी उम्र है। इनके कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को भी लेंगे। कोई विशेष दाग धब्बा चिन्ह है तो उस पर भी बात करेंगे एक एक करके। सबसे पहले बात करते हैं इनके अंगूठे से शुरुआत करते हैं। अंगूठा अगर इनका देखा जाए तो कहा जाएगा कि अंगूठा अगर कहा जाए तो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, ठीक है। लगभग इस जगह तक अंगूठा इनका आ रहा है। ऐसे में कहा जाएगा कि सामान्य अंगूठा है। सामान्य अंगूठा मतलब इस जगह तक है। ऐसे में कहा जाएगा कि जातक को कहीं ना कहीं जो है अपने निर्णय बहुत सोच समझ के ऐसे लोगों को लेने चाहिए। जब भी अंगूठा शॉर्ट होता है या बहुत ज़्यादा लंबा ना हो तो ऐसे लोगों को निर्णय, शॉर्ट का मतलब लगभग इस जगह तक अंगूठा आता है तो ये शॉर्ट कहलाता है अंगूठा। जब इस जगह तक आता है तो मीडियम अंगूठा कहलाता है और इस जगह तक आ जाता है तो लॉन्ग अंगूठा कहलाता है। एक बात। सेकंड जी, अंगूठे में अगर देखें तो ये साथ शॉर्ट है। ऐसे में कहा जाएगा कि धन इत्यादि चीज़ों के लिए सामान्य है। अंगूठे पे एक ये लाइन बन रही है। ऐसे में कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं व्यक्ति के लिए धन से संबंधित चीज़ों के लिए ये लाइन सामान्य है। लेकिन विवाह ऐसे लोगों को बहुत देख दाख के करना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि खराब, मैं ये जरूर कहूँगा कि वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा तनाव को दिखाता है। जन्म कुंडली ऐसे लोगों को ज़रूर मिलवा लेना चाहिए, उसके उपरांत विवाह करना चाहिए। जब भी ये स्थितियाँ बने तो विवाह देख दाख के करें और विवाह के उपरांत कम से कम जो है मान के चलिए, जो जैसे इनका विवाह अगर देखा जाए तो लगभग 25-26 वर्ष की आयु में इनका 2025 और 26 में इनका विवाह होगा। विवाह के लिए वो समय बनेगा। एक बात। दूसरी चीज़ जो है, इनको 27 से लेके 29 तक का विशेष सावधानी रखनी चाहिए विवाह में। इस हाथ के हिसाब से अगर देखा जाए, खुला हुआ यव का साइन, ऐसे लोगों के पास धन रुकने में दिक्कत आती है। धन आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं, धन रुकता नहीं। ये रेखा अगर कहा जाए बेहद अच्छी रेखा, ये भौतिक सुखों को दिखाती है कि व्यक्ति के पास घर गाड़ी इत्यादि चीज़ें होंगी। ये रेखा अगर कहा जाए तो ये भी कहलाती है कि व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं संपन्न परिवार में पैदा होगा। गुरु की उंगली अगर देखी जाए तो लंबी है। गुरु की उंगली ऊपर से अगर देखा जाए तो पतली है। ऐसे में गुरु की उंगली शनि से शॉर्ट है, शनि के आधे के नीचे है। कहीं ना कहीं विवाह को लेकर चिंताएं, व्यवहार से संबंधित चीज़ों में तनाव। एक बात। दूसरी चीज़, उंगली में अगर देखें, इस तीसरे पर्व की अगर बात करें तो तीसरा पर्व अगर कहें तो कोई विशेष दाग धब्बा नहीं है। ऐसे में कहा जाएगा धन आएगा, धन उसमें कोई संदेह नहीं है। इस पर अगर कहा जाए एक रेखा बनी है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति कहीं ना कहीं लोगों का सहयोग व्यक्ति को मिलेगा, इसमें एक संदेह नहीं है। जहाँ पर भी रहेगा उसको लोगों का सहयोग मिलेगा, ये इसको इंगित करती है। पहला पर्व अगर देखा जाए तो ये भी शॉर्ट कहलाएगा। पहला पर्व अगर कहा जाए तो गुरु की उंगली नीचे से निकल रही है। ऐसे लोगों को प्लानिंग नहीं करनी चाहिए। जब संतान हो उत्पन्न होने देना चाहिए। संतान से संबंधित चीज़ों में ये तनाव को दिखाती है। पहली संतान को लेके थोड़ा सा देर होता है, लेट होता है, या फिर कह लीजिए कि पहली संतान समय पे आने देना चाहिए। हालांकि पहली संतान ज़्यादातर मैंने देखा है कि ख़राब हो जाती है या फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, मिसकैरेज हो गया या मिसकैरेज करा दिया, ये इससे संबंधित। शनि की उंगली अगर देखें ऊपर से गोल है। शनि की उंगली जब भी ऊपर से गोल होती है तो ऐसे में कहा जाता है कि व्यक्ति के जीवन में मेहनत करेगा, धन आएगा। दूसरा पर्व अगर देखा जाए सामान्य है, धन की स्थितियाँ अच्छी बताता है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए पेट से संबंधित समस्याओं को भी दिखाता है, पेट जनित रोगों को भी दिखाता है। ऐसे लोगों का पेट डिस्टर्ब रहता है और उस समय पे ज़्यादा डिस्टर्ब होगा। एक के ऊपर 3 रेखाएं बन रही है। ऐसे में कहा जाएगा घर से दूर जाके काम करने का व्यक्ति को मौका भी मिलेगा। विदेश यात्राओं से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। शनि का पहला पर्व अगर देखा जाए तो कोई विशेष इसमें चिन्ह दाग नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन छोटी छोटी सी कई रेखाएं हैं। ऐसे में कहा जाएगा कि इस समय पे जहाँ पर भी काम करेगा या फिर जो इसके हित मित्र होंगे, ऐसे लोगों के मित्र कम होते हैं और मित्रों को लेके तनाव होता है। कहते नहीं है कि ये वो कर गया, वो इतना आगे बढ़ गया, उसके कारण अलग डिप्रेशन, अलग तनाव। ये इस समय पे ये साल 2020-21 में अगर कहा जाए कहीं ना कहीं इन चीज़ों में ये प्रबलतम योग बनाता है। अभी की अगर बात करें तो अभी आगे मैं बात करूँगा। सूर्य की उंगली अगर कहा जाए सीधी है। सूर्य और शनि के बीच में गैप नहीं है, ये अपने आप में एक अच्छा एक संकेत है।
सूर्य की उंगली के तीसरे पर्व पे अगर देखा जाए यवनुमा आकृति है, ये मान सम्मान प्रतिष्ठा इत्यादि चीज़ों को दिखाती है। ये यवनुमा आकृति ये भी कहा जाता है कि कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है जातक के पैदा होने के बाद पिता का स्थायीपन आया होगा, एक बात। दूसरी चीज़ ये इसका भी संकेत देता है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं घूमने टहलने इत्यादि चीज़ों का काफ़ी शौक होगा, उस पर पैसा भी धन का खर्च भी करेगा। दूसरे पर्व की बात करें तो ये समाज को दिखाता है। समाज में कहीं ना कहीं ये पर्व लंबा है, समाज में इज्जत मान प्रतिष्ठा इत्यादि चीज़ों को ये बताता है। अभी थोड़ा सा तनाव होगा, थोड़ा सा देख दाख के चलिएगा, लोगों के साथ तनाव होगा, मन खट्टा होगा, लेकिन मैं ये ओवरऑल लाइफ की बात कर रहा हूँ। अभी पहले पर्व की अगर बात करें तो ये सीधी सीधी सी रेखाएं खिंच रही हैं। पहला पर्व अगर कहा जाए तो घर परिवार से संबंधित चीज़ों को दिखाता है, घर परिवार का सपोर्ट, घर परिवार का सुख इत्यादि चीज़ों को दिखाता है, जो कि अच्छा है। पिता का धन थोड़ा सा इससे देखा जाता है, पिता के धन थोड़ा सा जो है बच्चा खराब करेगा, ये इसको भी संकेत देता है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि गलत चीज़ों में खराब करेगा, हाँ हो गया कुछ ना कुछ ऐसा जिसके कारण जो है इतना धन खराब हो गया। बुध की उंगली अगर कहा जाए सामान्य है, बुध की उंगली अगर कहा जाए ऊपर से चौड़ी है, ऐसे में कहा जाएगा कि निर्णय बहुत सोच समझ के लिया करिए। अभी खासकर जो है 36 वर्ष की आयु, मतलब आप जो है लगभग 26 के हैं, 1995 का जन्म है आपका, 10 साल कोई भी निर्णय लीजिए घर परिवार के साथ लीजिए, पति पत्नी जब आ जाए उनके साथ लीजिए, विदाउट अकेले निर्णय मत लीजिएगा। और थोड़ा सा लोगों पे बहुत ज़्यादा भरोसा मत करिएगा, मन टूटेगा। बुध का ये हिस्सा अगर देखा जाए लंबा है, ये ऐसे लोग ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में जो है कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों को ख़राब कर लेते हैं। कॉन्फिडेंस ज़रूरी है आदमी के अंदर, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस अगर कहा जाए तो अच्छा नहीं है। जब भी ये हिस्सा लंबा हो उसके बाद उंगली भी बुध की बहुत ज़्यादा चौड़ी हो, चौड़ी का मतलब हो गया पतली होना, पतली होने का मतलब ये होता है ये पतली हो गई, नुकीली। अगर ये उंगली चौड़ी है, ये हिस्सा लंबा है, तो ओवर कॉन्फिडेंस ऐसे लोगों को नहीं करना चाहिए। आज का काम कल पे नहीं टालना चाहिए। दूसरा पर्व सामान्य है, कहीं ना कहीं व्यवसाय से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा कहलाएगा। अब बात करते हैं गुरु के क्षेत्र की। इस हाथ में अगर कहा जाए गुरु बेहद अच्छा कहलाएगा। इस हाथ में अगर कहा जाए गुरु की स्थिति काफ़ी अच्छी है। इस हाथ में अगर कहा जाए ये ट्रायंगल अभी आधा है, ये जैसे जैसे साफ होगा लगभग मान के चलिए जो है 1.5 से 2 साल का पीरियड अभी लगेगा। 2 साल 2024 लगभग 2024 जुलाई अगस्त के बाद से जो है कहीं ना कहीं इनके लिए साल 2025, 26, 27 बेहद अच्छा होगा। अभी 2 साल का पीरियड इसको साफ होने में लगेगा। ये 2 रेखाएं अगर कहा जाए विवाह से संबंधित चीज़ों में सपोर्ट करती हैं, विवाह कराने में सपोर्ट करती हैं। जैसे मैंने जो चीज़ें इधर बताई थी या उसमें बताई थी, ये शॉर्ट होने बताया था, ये कहीं ना कहीं विवाह से संबंधित चीज़ों में दिक्कतों को कम करती है। अगर ये रेखाएं नहीं होती तो ऐसे लोगों का विवाह ही नहीं होता है, लेकिन रेखा है, विवाह होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वैवाहिक जीवन में शुरुआती दौर में तनाव होगा, थोड़ा सा देख दाख के चलिएगा, वो तनाव किसी भी प्रकार से हो सकता है। शनि अगर देखा जाए सामान्य है, शनि अगर देखा जाए, शनि ये रेखा अगर कहा जाए तो सूर्य और शनि की उंगली के बीच में जा रही है। ये नशे से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। ऐसे लोगों को नशा नहीं करना चाहिए, नशे के कारण काफ़ी चीज़ें ऐसे लोगों का नुकसान होता है। मैं यहाँ तक कहूँगा कि ऐसे लोगों को नशे वालों के साथ भी नहीं बैठना चाहिए, ठीक है, ये अच्छा संकेत नहीं है। ये हिस्सा दबा है, थोड़ा सा झूठ बोल लेगा आदमी, झूठ बोलने से संबंधित चीज़ों को दिखाता है, लेकिन नॉर्मल है आज के डेट में अगर कहा जाए। ये रेखा अगर कहा जाए ताज जिंदगी धन इत्यादि चीज़ों को दिखाती है। ये रेखा ऊपर जाके 2 फाड़ में बट रही है। ऐसे में कहा जाएगा कि मौजूदा समय में अपने पेट का ध्यान रखें, खाने पीने का ध्यान रखें, लीवर से संबंधित चीज़ों को ये इंगित करती है, लेकिन कोई विशेष डरने वाली बात नहीं है। सूर्य का क्षेत्र अगर देखा जाए तो इस पर जो है 2 रेखाएं, एक रेखा ये, एक रेखा ये ऐसे में कहा जाएगा रेखा टूटी है, थोड़ा साफ होने में थोड़ा समय जरूर लगेगा। रेखाएं टूट रही हैं, लेकिन ये रेखा बनेंगी, अभी साफ होंगी, ठीक है। और ये रेखाएं आपकी सफलता को दिखाती है। ये रेखा अगर कहा जाए सफल होने को दिखाती है। 2 रेखाएं हैं, धन रुकने में दिक्कत जरूर देती है, लेकिन व्यक्ति को सफल करती है। इस हाथ में अगर देखा जाए, यहाँ पर अगर कहें तो कुछ काफ़ी छोटी छोटी सी रेखाएं बन रही हैं। रेखाएं छोटी छोटी सी बन रही हैं, ये धन से संबंधित, व्यवसाय से संबंधित। ऐसे लोग जीवन में शुरुआती दौर में नौकरी कर लें, बाद में व्यवसाय करते हैं एक बार। ऐसे लोगों को प्रेम विवाह नहीं करना चाहिए। प्रेम विवाह से संबंधित इसमें योग है, इसमें प्रेम विवाह से संबंधित चीज़ों को दिखाता है, लेकिन रेखाएं ऊपर से 2 फाड़ हो रही हैं। और गुरु के क्षेत्र पे अगर देखा जाए ये क्रॉस नुमा आकृति, ये प्रेम से संबंधित चीज़ों को दिखाता है, लेकिन प्रेम विवाह ऐसे लोगों को नहीं करना चाहिए, मैं बिल्कुल ये कहूँगा। हाँ, इसमें
ये भी कहा जाएगा कि कट भी रहा है। कटने का मतलब ये होता है जैसे यहाँ से और वहाँ से, मैंने आपको बताया कि प्रेम विवाह से संबंधित चीज़ों, लेकिन सूर्य की रेखा टूट रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि बहुत टिपिकल होगा, और हो गया तो चिंताएं बढ़ेंगी, ये भी मैं कहूँगा। माता पिता जहाँ कहें वहाँ शादी करें, कुंडली मिला के आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। जीवन रेखा अगर कहा जाए तो ये मिल के जा रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों को ध्यान रखिए। ऐसे लोग शरीर से अंदर से कमज़ोर होते हैं, बाहर से भले ही हष्ट पुष्ट हों, जो भी है अंदर से कमज़ोरी को दिखाता है, एक बात। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए 48 वर्ष की आयु से लेके 48 वर्ष 46 से लेके 48 वर्ष की आयु के बीच में कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी बीमारी, शुगर है, बीपी हो गई, ये इसको पकड़ती है। ये लंबी बीमारी से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। अगर मैं शुगर कहूँ तो इनको शुगर से संबंधित चीज़ों का विशेष सावधानी एक पीरियड और मैं बता दे रहा हूँ, उसमें भी रखनी है। उसका मुख्य समय जो है साल 2029 और 30 का पीरियड अगर कहा जाए, साल 2029 और 30 का पीरियड कहा जाए, उस समय पे भी कहीं ना कहीं शुगर से संबंधित चीज़ों को ये बढ़ावा देता है। ये रेखाएं उसी को इंगित करती हैं। एक बात, इस हाथ में अगर कहा जाए शुक्र का क्षेत्र अच्छा है, शुक्र इनका जो है काफ़ी उठा हुआ है, शुक्र पे काफ़ी रेखाएं बन रही है, धन से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छी है। कर्ज चढ़ेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, कर्ज को लेकर तनाव भी होगा, उसमें भी कोई दो राय, लेकिन कर्ज उतर जाएगा। मंगल क्षेत्र अगर देखा जाए सामान्य है। मंगल के क्षेत्र पर अगर देखा जाए एक त्रिशूल नुमा आकृति, ये विवाह से संबंधित चीज़ों में क्रोध को दिखाती है। एक बात, सेकंड चीज़ जो है, ये अगर कहा जाए थोड़ा सा मंगल क्षेत्र से निकल रहा है, वाहन भी ऐसे लोगों को सावधानी से चलाना चाहिए। ऐसे लोग अपना बनते हुए काम अपनी वाणी के कारण, अपने बोलने के ढंग के कारण खराब कर लेते हैं। वाणी और बोलने का ढंग ऐसे लोगों को सामान्य रखना चाहिए। जीवन में वाणी बहुत कुछ कहती है। इसके बाद मस्तिष्क रेखा अगर देखा जाए, मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा अलग अलग है। मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा जब अलग अलग होती है, ये दो तीन चीज़ों पे प्रभाव डालती है। एक, विवाह पे प्रभाव डालती है। दूसरा, अगर कहा जाए पार्टनरशिप में अगर ऐसे लोग काम करते हैं तो उस पर भी प्रभाव डालती है। तीसरा चीज़ अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं घर से दूर जाके काम करने से संबंधित चीज़ों को भी ये दिखाती है। अब आपके प्रश्नों को ले लेते हैं एक एक करके, जो आपने पूछे हैं। देखिए, आपने पहला प्रश्न जो लिखा है इसमें मैं पढ़ पा रहा हूँ। सर, मैंने अपने बेटे की जन्म कुंडली दिखाई थी। किसी पंडित जी ने उन्हें बोला कि राहु सेकंड हाउस में है, इसलिए वो बच्चा झूठ बोलेगा और चोरी करेगा। देखिए, चोरी अगर मैं कहूँ तो ऐसा कुछ नहीं है इसमें चोरी वोरी का, कि चोरी इत्यादि चीज़ें, ठीक है। एक बात, सेकंड हाउस में राहु मंगल और शुक्र के साथ है। शुक्र अगर कहा जाए धन है। पंडित जी ने केवल शुक्र को देख के ही बोल दिया कि वो चोरी करेगा, क्योंकि शुक्र अगर कहा जाए धन का कारक ग्रह में नाम कहा जाता है। लेकिन जब भी चोरी की अगर बात करें तो दो तीन ग्रहों का होना या भावों का होना जरूरी है। वो संकेत देता है चोरी से संबंधित चीज़ों में। ऐसा कोई योग नहीं बनता। हाँ, हो सकता है बचपने में हर बच्चा करता है, थोड़ा मोड़ा इधर उधर कर दिया, लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं है कि प्रोफेशनल या ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है इसमें चोरी से संबंधित। इस चीज़ के लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, उन्होंने गलत बोला है। रही झूठ बोलने वाली बात, तो बिल्कुल मैंने आपको बताया, इस हाथ के रेखाओं में थोड़ा सा झूठ ऐसे लोग बोलते हैं जब भी शनि जो है ज़्यादा दबा हो और शनि की उंगली के बीच में एक रेखा जा रही हो, तो वो भी स्वाभाविक है। हर आदमी आज की डेट में हरिश्चंद्र नहीं है। थोड़ा सा अपने काम, क्योंकि ये बच्चा अगर कहा जाए बुध के कारण बेहद दिमागी है, अपनी बातों को कैसे लेके चल, इन सब चीज़ों में दिमाग बहुत तेज चलता है। लेकिन कहीं ना कहीं नर्वस सिस्टम को भी ये शनि दिखाता है, नर्वस भी बहुत जल्दी हो जाता है। नर्वस से संबंधित चीज़ों को भी ये इंगित करता है, क्योंकि चंद्रमा अगर कहा जाए तो ये हिस्सा काफ़ी निकला हुआ है, ये पीड़ा देता है, पीड़ित चंद्रमा कहलाता है। जब जन्म कुंडली में देखेंगे तो शनि चंद्रमा की योग बन रहा है, विष नामक एक दुर्योग। इसके बाद आपने पूछा है, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, बच्चा बीटेक किया है, जॉब के लिए कंपनी में सीवी डाल रहा है, लेकिन कोई कॉल नहीं आ रही है। हम चाहते हैं कि यूपीएससी पीसीएस की तैयारी करें, हमें अपनी राय दें सरकारी जॉब में। देखिए, गवर्नमेंट से संबंधित सेक्टर इसके लिए अच्छे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, आप इनकी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम इस समय पे अगर देखा जाए, ठीक है, प्रॉब्लम इस समय पे अगर देखा जाए, इस जगह पे ये चल रहे हैं और इस जगह पे अगर देखा जाए रेखाएं कट रही हैं, टूट रही हैं। ऐसे में कहा जाएगा कि इस समय पे बच्चा कंफ्यूज होगा,
कन्फ्यूजन्स बहुत ज़्यादा होंगी इस समय पे, ठीक है। हालांकि काम से संबंधित चीज़ों के लिए अगर कहा जाए समय सामान्य है, समय से संबंधित चीज़ों के लिए समय सामान्य है। अगर अपने मन पे ये फोकस करके चलें, ठीक है, तो ये रेखाएं जो इस समय पे काट रही हैं, ये रेखाएं कहीं ना कहीं इसको भाग्य को खराब नहीं कर पाएंगी। बिल्कुल आप कर सकती हैं, सरकारी तंत्र से संबंधित चीज़ों में सफलता मिल सकती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। जन्म कुंडली में भी अगर देखा जाए तो सूर्य बली है, 18 डिग्री 28 कला पे हस्ता नक्षत्र के तीसरे चरण में चंद्रमा का नक्षत्र कहलाएगा। चंद्रमा अगर कहा जाए लाभ का स्वामी होकर छठे भाव में शनि के साथ है। शनि अगर कहा जाए कर्म है। 7.5 का मध्य चरण चल रहा है। 7.5 का मध्य चरण का मतलब ये हो गया थोड़ा सा सावधानी बरतिए। मध्य चरण 7.5 का जब भी शनि की उंगली के बीच में जो है रेखा चली जाए तो भी कहीं ना कहीं 7.5 ऐसे लोगों को थोड़ा सा तंग करती है, या फिर रेखा ऊपर चढ़ जाए तो भी 7.5 ऐसे लोगों को तंग करती है। एक चीज़ अच्छी है कि यहाँ पर गैप नहीं है, यहाँ पर गैप अगर आता है तो ज़्यादा ही परेशान करती है 7.5। इस समय पे अगर कहा जाए इनको अपने पेट का ध्यान रखना है, खाने पीने का ध्यान रखना, उल्टा सीधा नहीं खाना है इनको। इस समय पे कन्फ्यूजन्स तनाव ज़्यादा होंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस समय पे अगर कहा जाए तो रास्ते भी बच्चे के लिए खुलेंगे। मैं दोनों ही बात कहूँगा, बच्चे के लिए रास्ते भी खुलेंगे, उसमें सफलता को भी दिखाता है ये समय। लेकिन शारीरिक दिक्कतें, बुखार हो गया, पेट से संबंधित समस्या हो गई, थोड़ा सा खान पान का ध्यान रखें, ठीक है। कुछ मन भी खट्टा होगा किसी बात को लेके, थोड़ा सा कहीं ना कहीं अपने आप में बदनामी सी भी लगेगी, लेकिन ये सब नहीं सोचना है। इनको अपने पढ़ाई पे फोकस करना है। ये समय अगर कहा जाए तो नेगेटिव भी है लेकिन पॉजिटिव भी है, और पॉजिटिव अगर कहा जाए कर्म के लिए है, कर्म के लिए पॉजिटिव समय है। इसके बाद आपने पूछा है विदेश में भी योग बनते थे कि विदेश से संबंधित अगर कहा जाए योग अच्छे हैं। विदेश से संबंधित चीज़ों की अगर मैं बात करूं तो समय अच्छा है। ये समय जो चल रहा है विदेश के लिए, विदेश यात्रा के लिए, साल 2023-24 का पीरियड अच्छा कहलाएगा। अगर आप विदेश से संबंधित चीज़ों में जाना चाहते हैं तो उसमें ट्राई कर सकती हैं। विदेश यात्रा से संबंधित चीज़ों के लिए समय अच्छा है, लेकिन रुकावटें बहुत आएंगी। प्रयास और मेहनत को मजबूती से करके इनको चलना है। रही जॉब, आपने पूछा है कि जॉब के लिए, देखिए जॉब के लिए अगर कहा जाए तो जॉब से संबंधित चीज़ों के लिए समय चल रहा है। इनको बहुत ज़्यादा जो है 3-4 महीने 5 महीने के अंदर जॉब मिल जानी चाहिए। हालांकि 2023 तो पूरा ही अच्छा है, उसमें कोई दो राय। कर्म के लिए, काम के लिए अगर कहा जाए 2023 पूरा ही अच्छा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लगभग इस जगह पे ये चल रहे हैं, तो ऐसे में कहा जाएगा कि ये कर्म के लिए अच्छा समय है। विवाह का मैंने जो बताया है आपको रेखाओं में, विवाह का ध्यान रखिए उन चीज़ों को। बेटे ने शुक्र के लिए ओपल पहन रखा है, बेटे ने शुक्र के लिए ओपल पहन रखा है, और आपने लिखा है कि शैशव अवस्था में शुक्र, मतलब पैदा हुआ है अभी शुक्र। देखिए शुक्र अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं बेहद बली ग्रह है। शुक्र अगर कहा जाए हाथ में भी अगर कहा जाए तो काफ़ी उठा हुआ शुक्र है। शुक्र अगर कहा जाए ज़्यादा उड़ जाता है और गुरु का हिस्सा या ये हिस्सा जो है दब जाते हैं मुकाबले, तो ये कहा जाए थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा। संतान से संबंधित चीज़ों में ऐसे लोगों को प्लान नहीं करना चाहिए। संतान जब भी उसको आ जाने देना चाहिए, और कहीं ना कहीं विवाह में सावधानी रखनी चाहिए। इस हाथ में अगर कहा जाए विवाह एक समस्या है, बाकी धन चोरी ये सब चीज़ें नहीं है, बकवास है। ये सब चीज़ों के चक्कर मत पड़िए, जिसने भी बताया गलत बताया। थोड़ा मोड़ा बचपने में कर लिया वो हो गया, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि जो है कि बच्चा चोर डकैत बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है, बकवास है ये सब। इसके बाद आपने पूछा है सरकारी, देखिए बिल्कुल तैयारी करा सकते हैं आप, बस मन इस समय पे स्थिर होना चाहिए। मन इनका स्थिर नहीं होगा, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गया, और थोड़ा सा शरीर का भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपने पूछा है, बोल रहा था जॉब करते करते तैयारी कर लूँगा पीसीएस की, सफल होऊंगा। बिल्कुल, अगर बच्चे में सोच है इस चीज़ की कि मैं जॉब करते करते जो है पीसीएस की तैयारी मैं कर लूँगा, बिल्कुल ये कर सकता है, बिल्कुल ये कर सकता है, उसमें कोई दो राय। देखिए एक चीज़ समझिए, इस हाथ में हाथ चौड़ा है, ठीक है, हाथ चौड़ा है, उंगलियां अगर कहा जाए ठीक ठाक सी लंबी है, अंगूठा अगर कहा जाए अंगूठे पे 2 फाड़ हैं, और बुध का क्षेत्र पे कई रेखाएं हैं, तो ये एक अच्छे संकेत देता है कि व्यक्ति अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है। व्यवसाय करेगा तय है, भले नौकरी के साथ करे, शुरुआती दौर में नौकरी करेगा, उसके बाद व्यवसाय करेगा, ये तय मान के चलिए। तो अगर करना चाहे सरकारी नौकरी की तैयारी तो स्थिर मन से करे और खूब मेहनत करें। उंगलियां गुथी हैं, उंगलियां लंबी है, अपने आप में भाग्यशाली ऐसे लोग होते हैं।
इसका फ्यूचर कैसा रहेगा? फ्यूचर की अच्छी है, फ्यूचर से संबंधित कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लोगों का प्रेम स्नेह भी मिलेगा, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। मित्रों से थोड़ा सा हमेशा खासकर धन को लेके जो है सतर्क रहें, कभी भी उधार इत्यादि चीज़ें मत दें, और कर्ज अपना भी जो है देख दाख के लें, ठीक है। और ऐसे लोग नर्वस सिस्टम को दिखाता है, नर्वस मत हों, और ख़ासकर इस समय पे ज़्यादा नर्वस होंगे, इस समय पे ज़्यादा नर्वस होंगे। पैसा कौड़ी धन इत्यादि चीज़ें, मान सम्मान प्रतिष्ठा सब कुछ है इसमें, और अच्छी है और बड़ी है। निश्चिंत रहिए, बच्चा अच्छा करेगा और बड़ा करेगा, बस इसका विवाह देख दाख के कराइएगा। रत्न इसने ठीक पहन रखे हैं, इससे कहिए कि बजरंग बली की और पूजा करा करे, ढंग से पूजा पाठ जो है इसको किया करे, और कोशिश ये करिएगा, शनि की 7.5 चल रही है और शनि का मध्य चरण इस समय पे प्रभावी है। किसी विद्वान से शनि के जाप करा दीजिएगा, ढंग से कराइएगा, विधि विधान से कराइएगा, और कोशिश ये करिएगा जो राहु केतु शनि की ही पूजा करता उससे कराइएगा। बाकी ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।